सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी आनंदित रहें, खुशहाल रहें, भक्ति से भरपूर रहें। इस शुभ भाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा। आज का विषय है आध्यात्मिक जागृति। आध्यात्म शब्द ही बना है आत्मा प्लस अध्ययन के संयुक्त होने से। और साथ संगत आत्मा का अध्ययन तो इंसान गुरु के कृपा, गुरु के ज्ञान के द्वारा ही कर सकता है। आत्मा है क्या, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या होता है, आत्मा का सृजन किसने किया, ये सारी बातें सतगुरु के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। ये समझ आता है कि आत्मा परमात्मा का ही सूक्ष्म रूप है। आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म रूप होने के कारण जब आत्मा विराट स्वरूप को जान जाती है कि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, तो फिर सहज हो जाती है और उसे ये पता चल जाता है कि शून्य को विराट के साथ मिलना है। सत्संगत, इस बात का ज्ञान जब जीव को होता है कि वो शून्य है और परमात्मा विराट है, तो जीव इस परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होता है और इस कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए भक्ति, सेवा, सिमरन, सत्संग, प्रेम, विश्वास जैसे गुण एक जीव अपने जीवन में बसाता है। ये सारी शिक्षाएं, ये सारे दिशा निर्देश सतगुरु के द्वारा ही एक जीव को प्राप्त होते हैं कि जीव कौन से कर्म करे तो उसका ध्यान परमात्मा के प्रति केंद्रित हो, कौन से गुण को अपनाए जिससे जीव दुनिया में रह के भी दुनिया से न्यारा रहे, वो कौन से कार्य करे कि जीव हमेशा परमात्मा के एहसास में जीवन व्यतीत करे। ये बात सतगुरु के द्वारा ही समझाया जाता है। सत्संगत, विषय है आध्यात्मिक जागृति। ये जीव आत्मा का तो अध्ययन कर लेता है, लेकिन इसका जागना भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि एक इंसान अगर आंखें खोलकर भी चलता है और उसकी सोच कहीं और है तो शायद उसे ठोकर लग सकती है। वही इंसान जाग तो रहा है, लेकिन अगर आंखें बंद करके चलता है तो उसे ठोकर भी लगेगी और वो गिर भी सकता है। साथ संगत, जागने की अवस्था हमेशा चेतनता की अवस्था होती है। ये अवस्था हमेशा से इंसान को प्रबल, ज्ञानवान और चेतन रखती है। इस अवस्था में रहने वाले कभी भी गलत को गलत और सही को सही ही कहते हैं, दुनिया को वृथा और परमात्मा को सत्य ही कहते हैं। साथ संगत, हमेशा से शास्त्रों में कहा गया उष्ठित जागृत, उठिए जागिए। इंसान उस ओर तो जागृत है जिस ओर की आवश्यकता नहीं है। भौतिकता की ओर बहुत जागृत है। ये होना चाहिए, घर होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, दुनिया में हमारा नाम होना चाहिए, हम विद्वान हैं, हम ज्ञानी हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम सुंदर हैं। इस ओर, जिस ओर परमात्मा की माया इंगित है, उस ओर इंसान की जागृति है। लेकिन जिसने इस सारी संसार की रचना की है, जिस परमात्मा का घट घट में वास है, जिस परमात्मा ने इस संसार को सृजित करके इस संसार को चलाना है, जिस परमात्मा की कृपा से हर घट संचालित है, उस ओर कभी भी इस आत्मा का ध्यान, इस जीव का ध्यान नहीं जाता। ये जीव जिस दिन इस बात का ध्यान करने लगेगा कि हमें परमात्मा की शरण में रहना है, परमात्मा की भक्ति करनी है, परमात्मा का ध्यान करना है, परमात्मा का सिमरन करना है, परमात्मा के लिए ही अपने श्वासों को अर्पित करना है, हर समय इसका ध्यान, इसका सिमरन, इसकी उपलब्धि करते हुए जीवन की यात्रा को जो जीव संपन्न करता है, फिर उसका जीवन जानत तुम ही हो जाई की अवस्था वाली हो जाती है। और फिर वो एक जागृत
जीव बन जाता है। उसके जीवन में आध्यात्मिक जागृति का समावेश हो जाता है और वो हमेशा खुशहाल रहता है, आनंदित रहता है। उसे सब कुछ संसार में कमल के जल की तरह दिखाई देता है और जल तो जल होता है, कमल जल से ऊपर रहता है और वो जीव कमल के समान पानी पे तैरता है, मस्त रहता है और साथ संगत अपनी सुंदरता, अपनी खुशबू से लोगों को आकृष्ट करता है। उसके लिए दुनिया पानी की तरह है, चाहे उसमें कीचड़ हो, चाहे उसमें पानी हो। दुनिया तो पानी है, लेकिन पानी से ऊपर की अवस्था जो कमल की अवस्था है, ठीक उसी तरह से संसार में रह के भी संसार में लिप्त नहीं होता, बल्कि संसार से मुक्त रहता है। और ऐसे जीवन की अवस्था को जीव जब जीता है तो साथ संगत ये आध्यात्मिक जागृति की अवस्था है। आइए हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और निरंकारी मिशन के ज्ञान से युक्त हुए हैं। साथ संगत आज हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि सतगुरु का सानिध्य मिलता है, प्रेममय स्नेह प्राप्त होता है। भक्ति का तरीका भी सतगुरु बताते रहे हैं और इस तरीकों को जैसे जैसे हम अपनाते चले जाएंगे, हमारे जीवन में खुशियां, आनंद, प्रेम, भक्ति स्वतः ही बसती चली जाएंगी। इसी शुभ भाव के साथ दास साहब से इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।